डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर मिनाज साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। डॉक्टर साजिद साहब, जिस हवाले से रहे हैं ये डीजल और पेट्रोल पर 13-13 रुपए बढ़ा दिए गए, ये हमने रिसेंटली देखा, ये कैसे जस्टिफाइड है? चलते फिरते हम देखते हैं कि लेवी बढ़ा दी जाती है हुकूमत की जानिब से। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी तकरीबन हम देख रहे हैं कि वो उसको बढ़ाया गया है। अगर हम ये इजाफा ना करते तो पेट्रोल 4 रुपए तक ही महंगा होता अगर ये लेवी ऐड ना की जाती। इस वक्त टोटल सिर्फ टैक्स ही 105 रुपए तक पहुंच गया है तकरीबन पेट्रोल के ऊपर। अब लेवी को हमारी मुआशी टीम ने एक मजाक बना लिया, जो मजाक हमारे अवाम के साथ हो रहा है, इस पर आप क्या राय देंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है हमने आप ही के प्रोग्राम में और बहुत सारे और प्रोग्रामों में पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट जो है उसको इस वक्त ये देखना होगा कि जब प्राइसेस ऑलरेडी बहुत पीक पे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की, तो उसमें जो लेवी है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इकानमी के लिए आगे चलते हुए। ये आम आदमी भी तो बर्डन है ही है, लेकिन गवर्नमेंट को शायद ये भी समझने की ज़रूरत है कि शायद वक्ती तौर पे तो ये चंद रुपए आपके लिए ले आती है। आपके कुछ जो टारगेट्स हैं आपके टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को मिला के आप वो पूरा कर लेते हैं, बट इसके जो नुकसानात हैं वो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की सूरत में, जो अल्टीमेटली इकानमी को नुकसानदेह करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। तो गवर्नमेंट को जो लेवी है कम से कम इस पीक प्राइसेस पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेवीज का बुनियादी मकसद क्या था। वो बड़ा सादा सा था कि अगर कभी पेट्रोल प्राइसेस बहुत कम हो जाएं तो गवर्नमेंट हर चीज़ जो है वो आसान ना करे, कुछ कुशन अपने पास रखे फिस्कल के लिए, थोड़ा सा लेवी लगा के। और अगर पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर कोई और कुशन नहीं मिलता तो लेवी को थोड़ा कम करके एडजस्ट किया जाए। इस वक्त जो है वो पिछले हम 4-5 महीने से देख रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, काउंटर साइक्लिकल हो रहा है कि एक तरफ प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोल की और हम साथ ही साथ लेवी जो है वो बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहिब साहब, अब तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वहां से जो कुशन पैदा करना था वो भी ना किया जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स ही कर दी जाए लेवी, तो एटलीस्ट वो कुशन मिल जाएगा फिर भी, क्योंकि बढ़ाया जाता है फिर साथ ही जब पेट्रोल प्राइसेस ही बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसको रोकना होगा। बहुत हाई लेवल पे है हमारे पास इस वक्त जो लेवी है, हमें उसको थोड़ा डाउनवर्ड एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और चूंकि पेट्रोल प्राइसेस शायद अभी और बढ़ने की तवक्को है, अनफॉर्चुनेटली ये रिस्क रहेगा क्योंकि हमने दोबारा से देखा है, तो वो जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है उसमें पेट्रोल प्राइसेस हाई रहेगी। और उस सूरत में अगर हम अगले साल के लिए इतना बड़ा टारगेट रख रहे हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। और गवर्नमेंट को खुद अपने जो नंबर हैं इकनॉमिक ग्रोथ के, वो शायद कम होते नजर आएंगे। और जब इकनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो आपकी जो गुर्बत, बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो रेवेन्यू आ रहा है पीडीएल से, उससे आगे देखने की ज़रूरत है। हमें इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए, अपने लिए नुकसानदेह है। आम आदमी पे तो जो बोझ है ही है, बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट के अपने टारगेट्स हैं। और डॉक्टर साहिब साहब, सिर्फ यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि पहले तो हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी वसूल करती थी, अब इसके साथ ही ये जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है उसको भी ऐड कर दिया गया है। फिर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है। मैं चाहूंगा इस हवाले से अगर आप हमें डिटेल में बता भी सकें। एक्सचेंज रेट तो हमारा बेहतर हुआ है अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें एक साल में, और जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है उसका भी लगा देना, तो ये तो मुसलसल अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। शायद हुकूमत को ये लगता है कि अगर वो 450 तक रेट अदा कर सकते हैं पेट्रोल का, तो हमें 300 से नीचे जाने की क्या जरूरत है फिर? जी मेरे ख्याल है इसमें दो बड़े चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो बर्डन है वो आम आदमी पे आ रहा है। हमारे यहाँ चूंकि जो डेटा है उस तरह से गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो जो कार्बन लेवी है वो ब्लैंकेट पेट्रोल के ऊपर लगा दी गई है। अब उसमें हमने पहले भी बात की है कि जो मोटरसाइकिल वाला है, जो रिक्शे वाला है, वो भी आपका तकरीबन 40% के करीब जो पेट्रोल है वो वहाँ पे यूज़ होता है, डीजल पेट्रोल। और वो भी लेवी आपका 5 रुपये, एक तो वो ओवरऑल लेवी दे रहा है, फिर वो 5 रुपये कार्बन टैक्स भी दे रहा है उसके अंदर। और हाँ, और उसका हमें इस्तेमाल नहीं पता है कि वो जो 5% है वो जा कहाँ पे रहा है। मैंने कहीं सुना है एनालिसिस, कुछ लोग बात एक्सपर्ट्स कर रहे थे मार्केट में कि शायद वो सब्सिडाइज किया जा रहा है उन लोगों को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं उनको। तो भाई एक रिक्शे वाले से लेके, एक मोटरसाइकिल वाले के लेके, आप एक लग्जरी कार खरीदने वाला अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहा है, बड़ी कार ले रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करना तो जो है वो तो जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है या क्लाइमेट जस्टिस नहीं है। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि आपको जो आपकी लेवी है, कार्बन लेवी, एक तो उसको देखना चाहिए वो टारगेटेड हो, किस पे लगनी चाहिए, ब्लैंकेट ना हो, और उसका जो इस्तेमाल है वो कितना है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, उस पर जो एक क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो सामने होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट में इस वक्त मुझे लगता है कि शायद हमें एक्सचेंज रेट हमारा इस वक्त तक स्टेबल है,
बट गवर्नमेंट शायद फोर्सी कर रही होगी कुछ चीज़ें, उसके अंदर जो प्रेशर है, और उसकी वजह से इस वक्त वो कोई बहुत ज़्यादा हमने पिछले साल 1.5 साल में देखा है को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बल्कि रुपये ने गेन किया है हमारा उसमें डॉलर टर्म में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, हम जरा अवामी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा ओएमसी का जिक्र करना चाहता हूँ नाज़िर साहब से। नाज़िर साहब, ये ओगरा ने रिसेंटली हमने देखा है कि जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स हैं इसके तरीक़ेकार में तब्दीली की है, और ये कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन इससे 66 अरब रुपए के जो क्लेम्स हैं उसकी अदायगी हो सकती है, और साथ में जो सेल्स के बजाय परचेज को बुनियाद बनाया जाएगा। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आपको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक। नाज़िर अब्बास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रहा था जो ओगरा ने जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स के तरीक़ेकार में तब्दीली की है, इसकी वजह की अगर हम बात करें कि अब सेल्स के बजाय परचेज को बुनियाद बनाया जाए, ऐसा कहा गया है इसमें, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। नहीं, देखें, ऐसा तो उस खत में कुछ भी नहीं है। मैंने आज ही वो खत पढ़ा है, उसके अंदर तो उन्होंने वो बात की। इसका बैकग्राउंड ये है कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने अपने एजेंडे पे ये पॉइंट लिया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 66.7 बिलियन रुपीस फंसे हुए हैं। जो ये मीटिंग हुई 6 तारीख को, उसमें उन्होंने चेयरमैन ओगरा ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ओगरा अथॉरिटी ने तमाम ओएमसीज के साथ मीटिंग की, उनके मसाइल सुने और उनसे कहा कि जो आपने जो तरीकाकार बनाया है, ये डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं इस पैसे को देने के लिए, ये देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उसके अंदर 2 साल के बिजली के बिल, पंपों के मांगना, बैंक अकाउंट, तो टीओआर में तब्दीली की गई है, लेकिन उन्होंने उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करके दोबारा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप फरमा रहे हैं कि सेल की जगह परचेज के ऊपर चला गया। वो खत वही परचेज की बुनियाद के ऊपर ही है, बट दे हैव सिंप्लीफाइड अ प्रोसीजर। और उसको अगस्त की एक डेडलाइन उन्होंने दी है, 12-13 अगस्त की वो डेडलाइन दी है कि उस वक्त तक आप पूरा करके दे दें। यहाँ पे मैं आपकी इजाजत से एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी जी, बजाय तो 66.7 बिलियन एक नंबर है, लेकिन अगर आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो आप ये समझ लें कि आपके 12 दिन की पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। 5 जहाज मोटर गैसोलीन के इससे खरीदे जा सकते हैं, जो कि एक अकाउंट में पड़े हुए हैं। और ओएमसी जो है कैश स्ट्राव हो चुकी हैं, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है के लिए एलसी खोलने के लिए। तो हमारी जो उनसे गोरज दरख्वास्त थी वो ये थी कि इसको जल्द से जल्द ठीक है, आप कमेंट आ गया। जरा वक्त की किल्लत है, मैं डॉक्टर साजिद अमीन साहब से भी कमेंट लेना चाहता हूं। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, जिस तरीके से हम पीडीएल में मुसलसल इजाफा देख रहे हैं, हुकूमत की जानिब से एक फिस्कल स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस फिस्कल स्पेस के चक्कर में महंगाई में बेहद इजाफा होता जा रहा है और आगे भी हो सकता है। जरा इस हवाले से आप एक कमेंट कीजिएगा, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल इसके 2 बड़े अहम पॉइंट हैं। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत होगी कि शायद ये वक्ती तौर पे आपकी फिस्कल स्पेस को बढ़ाती है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट इन द लॉन्गर रन ये आपकी फिस्कल स्पेस को कम करती है। आप इमेजिन कर लें कि आपका अगर इन्फ्लेशन इस वक्त जो गवर्नमेंट का नंबर है वो 8 से 9% का है। हमारे अपनी एस्टिमेट्स हैं कि अगर हम पीडीएल का सारा बर्डन जो है वो डालते हैं, इसको अगर हम एडजस्ट नहीं करते हैं, तो इन्फ्लेशन कहीं 11 और 13% की रेंज में रहने की तवक्को है एवरेज इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर आपका 4 परसेंटेज पॉइंट का इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का जो आपने टारगेट रखा हुआ है वो 2 से 3 पॉइंट जो परसेंटेज पॉइंट है वो कम हो जाता है। वो 3.5 से 3.7 के दरमियान कहीं रहने की तवक्को है। तो उसकी वजह से जो आपका लॉस ऑफ फिस्कल स्पेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने से, वो शायद उससे बड़ा होगा जितना आप पीडीएल से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वक्ती तौर पे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए शायद ये इजी, जिसको मैं कह रहा हूँ ये फिस्कल बनाना है, एक बहुत इजी है। जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं, डिविजिबल पूल में भी नहीं जाते हैं। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसका नुकसानदेह है। 3 बड़े नुकसान हैं। पहला, महंगाई, आम आदमी पे बोझ सबसे बड़ा उसका है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करना, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रक्चरल फिस्कल स्पेस है वो कम होती चली जाती है। और जो तीसरा है, ये मीनिंगफुल जो रिफॉर्म्स हैं टैक्स की, उसको डिस्करेज कर रहा है, क्योंकि आप अपना रेवेन्यू टारगेट नॉन फिस्कल रेवेन्यू से पूरा कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। मेरे नज़दीक ये बड़ा एक रिग्रेसिव टैक्स है जो हर शख्स पे डाल दिया गया है, और उसका जो पर्पस था हमें उसको देखना होगा। वो बुनियादी तौर पे यही था कि जो पेट्रोल प्राइसेस अगर बहुत कम होती हैं तो फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के कुशन रखे, सारे का सारा पास ऑन ना करे, बट अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसको डाउनवर्ड एडजस्ट करे। हम शायद इस वक्त उसके काउंटर, उसके जो अपोजिट है वो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पीडीएल की जो पूरी पॉलिसी है इस पे शायद बात करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, इससे इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वही मुतासर होगी, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है।